छात्रों, आज हम छायावाद के समर्थ कवि सुमित्रानंदन पंत की मौन निमंत्रण कविता की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व पंत जी के नौका विहार, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, बादल आदि कविताओं की चर्चा हम कर चुके हैं। इन कविताओं में पंत जी के प्रकृति के प्रति अनुराग को देखा गया है। वहीं प्रस्तुत कविता मौन निमंत्रण में पंत जी की रहस्य भावना को प्रकट किया गया है। रहस्य भावना से आशय ब्रह्म, जीव, जगत, जन्म, मरण, आत्मा, परमात्मा आदि अनेक विषयों से संबंधित प्रश्नों से रहस्यवाद की उत्पत्ति होती है। इन प्रश्नों से संबंधित जो रहस्य है, उस रहस्य को ही रहस्यवाद कहा जाता है। इसमें अज्ञात सत्ता के प्रति जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों से ही रहस्यवाद की उत्पत्ति होती है। तो छात्रों, रहस्यवाद से प्रेरित पंत जी की मौन निमंत्रण कविता प्रस्तुत है। पहले इस कविता को हम पढ़ेंगे और तत्पश्चात इस कविता के अर्थ को जानेंगे कि इसका क्या अर्थ है। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार, दीर्घ भरता समीर निश्वास प्रखर झरती जब पावस धार, न जाने पलक तड़ित में कौन मुझे इंगित करता तब मौन। देख वसुधा का यौवन भार गूंज उठता है जब मधुमास, विदुर उर्केसी मृदु उद्गार कुसुम जब खुल पड़ती स्वच्छ वास, न जाने सौरभ के मिस कौन संदेशा मुझे भेजता मौन। तो यह मौन निमंत्रण कविता पंत जी की अत्यंत महत्वपूर्ण कविता है। तो अब हम इसके अर्थ को जानेंगे कि स्तब्ध ज्योत्सना में संसार चकित रहता शिशु सा नादान। स्तब्ध कहते हैं नीरवता से युक्त एकदम शांत वातावरण के लिए
स्तब्ध कहते हैं। ऐसा वातावरण जिसमें शांति हो, मौन हो। कि स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार, ज्योत्सना कहते हैं चांदनी के लिए, कि जब चांदनी में मौन रूप से जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान। अर्थात जब ज्योत्सना में यह पूरा संसार स्तब्ध रहता है, अर्थात मौन रहता है, शांत रहता है, बिल्कुल जैसे एक छोटा सा शिशु, नादान शिशु शांत रहता है। विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान। विश्व के पलकों पर सुकुमार अर्थात इस संसार के प्राणी विश्व के पलकों पर सुकुमार अर्थात वे जब निद्रा निमग्न होते हैं, नींद में होते हैं, तब न जाने कितने स्वप्न आँखों में आते हैं, और न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। ये कवि कहता है कि जब पूरा संसार सो रहा होता है, नीरवता से युक्त वातावरण होता है, उस समय न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन, अर्थात मौन रूप में मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है, निमंत्रण देता है, और मैं जिज्ञासा भाव से उसकी ओर देखता रहता हूँ। कि सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार, दीर्घ भरता समीर निश्वास, प्रखर झरती जब प्रवास धार पावस धार। न जाने पलक तड़ित में कौन मुझे इंकित करता था मौन। कि सघन मेघों का भीमाकाश, सघन कहते हैं गहरे या घने। सघन मेघों का भीमाकाश, मेघ कहते हैं बादलों के लिए, जब गहरे बादल, घने बादल, विशाल भीमाकाश अर्थात विशाल आकाश में जब गरजते हैं, जब तमसाकार अर्थात अंधकार छाया हुआ होता है हर तरफ, दीर्घ भरता समीर निश्वास, और उस समय दीर्घ कहते हैं गहरी, निश्वास, निश्वास कहते हैं सांसों की, जब तमसाकार दीर्घ भरता समीर निश्वास, श्वास कहते हैं सांसों की आवाजाही अर्थात हिचकियों का आना जाना। कि दीर्घ भरता समीर निश्वास, प्रखर झरती जब पावस धार। और क्या होता है कि प्रखर झरती जब पावस धार, और प्रखर कहते हैं तेज मूसलाधार, झरती माने गिरती है, जब पावस धार, पावस कहते हैं वर्षा के लिए। कि जब बादल विशाल आकाश में घने बादल गरजते हैं, हर तरफ अंधकार से युक्त होता है, और उस समय प्रखर झरती जब पावस धार और तेज मूसलाधार जब बारिश होती है, न जाने पलक तड़ित में कौन मुझे इंगित करता तव मौन। और न जाने पलक तड़ित में, पलक कहते हैं पलकों के लिए,
और तड़ित कहते हैं सरोवर के लिए कि पलकों रूपी सरोवर में न जाने कौन मुझे संकेत करता है और वह भी मौन रूप से। देख वसुधा का यौवन भार, देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास। विदुर उर्केसे मृदु उद्गार, कुसुम जब फूल पड़ते स्वच्छ बास। न जाने सौरभ के मिस कौन, संदेशा मुझे भेजता मौन। कि देख वसुधा का यौवन भार, और जब वसुधा कहते हैं पृथ्वी के लिए, और जब पृथ्वी यौवन भार अर्थात अतिशय सौंदर्य से युक्त होती है, यौवन के भार से लदी हुई होती है, और गूंज उठता है जब मधुमास, और जब हर तरफ गुंजारमान होता है मधुमास अर्थात हर तरफ जब बसंत ऋतु आती है, तो विदुर उर्केसे मृदु उद्गार, विदुर कहते हैं वियोगी, विदुर उर्केसे मृदु उद्गार, जैसे वियोगी जन के जो विचार होते हैं, कोमल विचार, कुसुम जब फूल पड़ती स्वच्छवास, और कुसुम कहते हैं फूलों के लिए, जब फूल खिल पड़ते हैं और ऐसा लगता है जैसे गहरी सांसें ले रहे हों। न जाने सौरभ के मिस कौन, संदेशा मुझे भेजता मौन। सौरभ कहते हैं सुगंधी के लिए, सुगंध से युक्त वातावरण के लिए सौरभ कहते हैं। न जाने सौरभ के मिस कौन, संदेशा मुझे भेजता मौन। न जाने कौन उस सुगंध के बहाने मुझको अपना संदेशा मौन रूप में भेजता है। आखिर वह कौन सी शक्ति है, कोई ना कोई जरूर है जो मुझे अपनी ओर खींचता है और मुझे संदेश भेजता है। तो इस कविता में पंत जी ने विभिन्न परिस्थितियों में उस अज्ञात सत्ता की ओर संकेत किया है जो इस सृष्टि का संचालक है, जो इस सृष्टि का विधाता है। कवि ने इसमें अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न प्रतीकों को भी अपनाया है। विदुर उर्केसे मृदु उद्गार, इसमें उपमा अलंकार की छटा देखने को मिलती है। चकित रहता शिशु सा नादान में भी उपमा अलंकार देखने को मिलता है। इसी प्रकार से देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता जब मधुमास। यौवन भार गूंज उठता जब मधुमास बसंत ऋतु के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार से कवि ने उस अज्ञात सत्ता की ओर संकेत किया है जो इस सृष्टि का नियंता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।